झेलम का नामुकम्मल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए ख़वातीन डिंगी पुली जंगल खंडरात और मसाइल के गढ़ की मंजरकशी कर रहा है। टीचर्स समेत दीगर अमला ना होने के बराबर है। तालबात के लिए कंप्यूटर लैब समेत कोई भी लैब नहीं है। हॉस्टल और प्रिंसिपल की रिहाइश भी नहीं है। कॉलेज की हदूद से गुजरने वाला सेवरेज का गंदा नाला बीमारियों और ख़तरनाक शाम की आमद का ज़रिया बना हुआ है। ग्राउंड पर बाअसर अफराद ने मुबैना तौर पर कब्ज़ा कर रखा है, जिसका केस अदालतों में ज़ेर समाअत है। 2009 में 132.185 मिलियन का तखमीना लगाकर सिविल लाइन रोड पर डिंगी पुली के करीब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए ख़वातीन का संग बुनियाद रखा गया था। 2015 में महकमा बिल्डिंग ने क्लास रूम्स का एक ब्लॉक और एडमन का एक ब्लॉक कॉलेज इंतज़ामिया के हवाले किया था, जबकि प्रिंसिपल की रिहाइश और तालबात के लिए हॉस्टल की बिल्डिंग का काम 4 साल पहले ठेकेदार बंद करके चला गया था। ये जो बिल्डिंग जिसका काम ठेकेदार ने बंद कर दिया था, वो आज जंगल और जड़ी बूटियों की अमाजगाह बन चुका है। जो हिस्सा कॉलेज इंतज़ामिया के हवाले किया गया था, वो भी अब जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो रहा है। कॉलेज की हदूद से सेवरेज का जो गंदा नाला गुजर रहा है, जिसकी वजह से कॉलेज में ताफन और तालबात और टीचर्स में बीमारियां फैल रही हैं। आए रोज़ इस नाले से ख़तरनाक जहरीले सांप जो है वो कॉलेज में दाखिल होते हैं। गुज़श्ता दिनों भी एक सांप जो है वो कॉलेज के क्लासरूम में आ गया था, जिसकी वजह से तालबात और टीचर्स में खौफ पैदा हो गया था। इस हवाले से जो तालबात हैं उनका कहना है कि कॉलेज में सहूलियात का फुकदान है। टीचर्स कम में, लैब के लिए कमरे नहीं हैं, सहूलियात नहीं हैं, जो उसके अलावा जो मेन हॉल है वो नहीं है। जैसे कॉलेज में किसी किस्म की जो तकरीबात हैं वो हॉल ना होने की वजह से नहीं हो रही। टीचर्स का कहना है कि अगर मौजूदा हुकूमत और महकमा सहूलियात फ़राहम करे तो बच्चियों को कॉलेज के अंदर बेहतर माहौल में तालीम दी जा सकती है। डीओ कॉलेज हबीबुर रहमान ने कहा है कि कॉलेज में 1200 के करीब तालबात जो हैं वो ज़ेर तालीम है, जिनके लिए कम अज़ कम जो है 22 टीचर्स लेक्चरार होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त सिर्फ जो है वो 9 टीचर्स लेक्चरार जो हैं वो मौजूद हैं, जिसके जो कि इंतहाई कम है। ये तादाद जो है कम अज़ कम 22 होनी चाहिए। इसके अलावा जो दीगर स्टाफ है वो भी बहुत कम है, उनकी तादाद जो है वो भी बढ़नी चाहिए। जो उस कॉलेज की बिल्डिंग है उसका काम जो है वो 14% बकाया है। अगर ये बिल्डिंग मुकम्मल हो जाए तो फिर बच्चियों की तालीम जो है वो बेहतर तरीके से हो सकती है। फरहीन, ICS सेकेंड ईयर। मेन तो मसला यही है कि जो हमारी बिल्डिंग है ये इनकम्प्लीट है, और एक और बड़ा मसला ये है कि जो नाला यहाँ से गुज़रता है उसकी वजह से बहुत मुश्किलें हैं, क्योंकि वहाँ से कीड़े मकोड़े मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें निकलती हैं जो खौफज़दा कर रही हैं हमें। और उसके बाद स्टाफ नहीं है। कंप्यूटर लैब में है कंप्यूटर लैब, लेकिन इतना ह्यूज नहीं है कि उसमें जितनी हमारी स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग हम बैठ सकें। और हर ईयर इतने स्टूडेंट्स आते हैं कि हमें कंप्यूटर लैब बड़ा चाहिए, और हमारे पास बाकी लैब भी जो हैं उनमें भी हमें फैसिलिटेट किया जाए, स्टाफ दिया जाए, ताकि हम अच्छे से अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकें और हर चीज़ को प्रैक्टिकली कर सकें। मेरा नाम मरीज़ है और मैं 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं डिग्री कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, सिविल लाइन की। यहाँ पे पहली बात तो ये है कि हॉस्टल नहीं है, टीचर्स का भी हॉस्टल नहीं है, स्टूडेंट्स का भी हॉस्टल नहीं है। तो जो लोग दूर से ट्रैवल करके आते हैं उन्हें बहुत परेशानी होती है। ना तो टीचर्स यहाँ पे हॉस्टल में रह सकते हैं, ना स्टूडेंट्स रह सकते हैं। और इसके अलावा बिल्डिंग हमारी बहुत ज़्यादा छोटी है, आपने देखा होगा कमरे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, और यहाँ पे पंखे भी ख़राब हैं, वो भी मसला है। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी आने जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और सबसे पहले यहाँ पे जो ये दरख्त है इनकी कटिंग नहीं हुई हुई, और जो घास है उसकी भी कटिंग नहीं हुई हुई, जिसकी वजह से यहाँ पे सांप वगैरह भी आ जाते हैं। अगर इनको कटिंग कर दी जाए और जो ये घास है इसको काट दिया जाए तो कॉलेज मेंटेन हो जाएगा। तो टीचर्स वगैरह के वाले से आपकी क्या? टीचर्स भी हमारे अच्छे हैं, अभी परमानेंट टीचर्स हैं, जबकि बहुत से हमारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको पढ़ाने के लिए हमारे पास CTS टीचर्स आते थे। तो अभी तक CTS टीचर्स नहीं आए, जो आपके बहुत से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि वो पढ़ाते थे हमें। स्पोर्ट्स की एक्टिविटी भी यहाँ पे थी?
नहीं, स्पोर्ट्स की भी एक्टिविटीज़ नहीं है, हमारे पास ग्राउंड बहुत छोटा है, अगर उसको भी मेंटेन करना चाहिए। मेरा नाम लाइका रियाज़ है और मैं 4th ईयर में पढ़ती हूँ। और मुश्किलात हमसे सबसे बड़ी इस कॉलेज में हमें ये मुश्किल आती है कि यहाँ पे गंदे पानी का नाला गुजरता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारा बदबू होती है और वहाँ से गुजरना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है यहाँ से। और इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे कीड़े मकोड़े, जैसे कि सांप निकल आया था पिछले दिनों में, और स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हुए डरते भी हैं, और ये सबसे बड़े हमारे इस कॉलेज की प्रॉब्लम है। उसके अलावा यहाँ की एरिया बहुत कंजस्टेड है। हमारे रूम्स आपने देखे होंगे, तो रूम्स हमारे जो हैं वो बहुत छोटे हैं और हमारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, और इस हिसाब से हमारे रूम्स का एरिया, और इसके अलावा यहाँ पे हमारी बिल्डिंग है, ये छोटी है। कॉलेज का एरिया थोड़ा लोकेट किया गया है। अगर हमारे पास हॉल नहीं है, अगर कोई फंक्शन हमने करना हो तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हम कहाँ पे करें। तो अब कोविड-19 है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत है, और हमारा एरिया इतना नहीं है कि हम इतना ज़्यादा मैनेज कर सकें। अपने हिसाब से तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी इसकी एरिया की वजह से हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और किस तरह का मुतालबा है आपका? यही है कि यहाँ पे एरिया हमें ज़्यादा लोकेट किया जाए, और वो जो बिल्डिंग्स हैं वो खुलवा दी जाएँ, अगर हमारे लिए हॉल बना दिया जाए यहाँ पे कॉलेज में। और उसके अलावा हमारा जो स्टाफ है टीचर्स का, तो हमारे पास बहुत से सब्जेक्ट की टीचर ही अवेलेबल नहीं है, परमानेंट स्टाफ। CTS होते हैं, और इस दफ़ा तो CTS का भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, तो बहुत से सब्जेक्ट की टीचर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इसका ये भी हमें इशू आ रहा है, गवर्नमेंट टीचर्स हमारे पास नहीं है, तो हमारी पढ़ाई का बहुत मसला हो रहा है इस वजह से। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिद है। ठीक है, मैं यहाँ कॉलेज में लेक्चरर बायोलॉजी हूँ, और इस कॉलेज को इस्टेब्लिश हुए तकरीबन 6 साल हो गए हैं। 2015 में से हमने क्लासेस स्टार्ट की थी, ये हमारा 6th ईयर चल रहा है इस वक्त। ठीक है, और पहले यहाँ पे एक परमानेंट प्रिंसिपल थी हमारे पास। ठीक है, उन्होंने तो कॉलेज को माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चलाया हुआ था। जब से वो रिटायर हुई हैं, उसके बाद कोई ना प्रिंसिपल आया है परमानेंट यहाँ पे प्रॉपर वे में, कि जो अपनी सीट पे 19 स्केल की सीट है, अपनी सीट पे बैठे और काम करे। ठीक है, स्टाफ काम में तादाद स्टूडेंट्स की इसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसके अलावा ये कि तादाद हमारी इस वक्त 1200 है। 1200 के हिसाब से हमारी टीचर्स की तादाद बढ़नी चाहिए। हमारे पास इंग्लिश के टीचर्स कम है, हर सब्जेक्ट के काम पढ़ते हैं। ठीक है, हमें CTIs हायर करना पड़ती हैं, और वो भी हमारी तादाद के हिसाब से हमें नहीं मिलती। ठीक है, इसके अलावा ये कि हमारी बिल्डिंग की प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज़्यादा। कॉलेज को लेकर रकबा तो कॉलेज के पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन सारा रकबा कॉलेज के पास मौजूद नहीं है। उस पर कब्ज़ा ग्रुप ने कब्ज़ा किया हुआ है, जो कि छुड़वाने की ज़रूरत है। ठीक है, 131 कैनाल में से हमारे पास बहुत थोड़ा रकबा है जो हमारी कस्टडी में इस वक्त। हमारा जो एकेडमिक ब्लॉक है, एक सिंगल ब्लॉक है वहाँ पे। ठीक है, और उसमें रूम्स छोटे, लैब्स तंग। बायो लैब को अगर आप देखें, जो मेरी अपनी है जिसके बारे में मैं बता सकती हूँ, तो एक स्टैंडर्ड लैब नहीं है, उसमें कैबिनेट्स नहीं हैं, उसमें लैब अटेंडेंट नहीं है किसी लैब में, लैब असिस्टेंट्स नहीं हैं, कंप्यूटर लैब हमें सिरे से दी नहीं गई। अगर ग्राउंड की तरफ आएँ तो हमारे ग्राउंड में से एक नाला गुजरता है, बहुत बड़ा नाला है। इतनी दफ़ा हमने सिटी डिपार्टमेंट को, सिटी गवर्नमेंट को, और इसके अलावा अपने डिपार्टमेंट को भी लिखा है, जितना हम कर सकते थे हमने लिखा है। ये हमारे लिए बहुत ख़तरनाक किस्म का नाला है। ठीक है, एक तो इसमें से गंदी गैसेस का अखराज है, जो कि माहौल को बच्चों के लिए फिट नहीं रखता। इसके अलावा इसमें से बहुत किस्म के जानवर निकलते हैं, सांप हो गए जैसे। अब बहुत सी बिल्डिंग अबंडेंट पड़ी है, उसके साथ ही उसमें बहुत सारे डॉगीज़ हैं। ठीक है, इसके अलावा वो नेवले होते हैं, वो हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलके कॉलेज को इस काबिल तो नहीं छोड़ी कि हम यहाँ पे 1200 बच्चियाँ लेके बैठे हैं। ठीक है, और हम उनको तालीम देना चाहते हैं। जब तक माहौल पुरसुकून नहीं होगा, हमें ये खौफ रहेगा कि किसी लैब में, किसी क्लास में सांप ही घुस आए तो फिर क्या करें हम। ठीक है, लेडीज़ हैं, जेंट्स तो हैं नहीं हैं। और कॉलेज के मसाइल में से ये है कि हमारे पास क्लास 4 भी नहीं है, 3 टोटल क्लास 4 है हमारे पास। ठीक है, क्लर्क हमारे पास सीट्स कम है, क्लर्क की वर्कलोड इतना ज़्यादा है। ये 400 बंदों के लिए उन्होंने 2 क्लर्क बैठाए हुए हैं। ठीक है, जबकि 1200 बंदों के लिए ज़ाहिर है 3 टाइम्स होने चाहिए, जो नहीं हुए अभी तक। हाँ जी, इसके अलावा टीचर्स की रिहाइश नहीं है। ठीक है, प्रिंसिपल की रिहाइश नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल नहीं है। जो एकेडमिक ब्लॉक है वो भी एक है, सिंगल है, तादाद के लिहाज से बहुत कम है। एटलीस्ट उसकी जितनी इस वक्त कैपेसिटी है उससे डबल कैपेसिटी हमें चाहिए। हाई अथॉरिटी को आपने लिख के भेजा है? जी जी, हमने बहुत दफ़ा लिखा है हायर अथॉरिटीज़ को अपनी। ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्सेज आप जानते हैं किस तरह होते हैं। ठीक है, वो वही गवर्नमेंट के सिस्टम की तरह चल रहा है सिस्टम। ठीक है, थैंक यू। जी, जो सिविल लाइन कॉलेज है डिंगी पुली गर्ल्स कॉलेज, ये 2016 में स्टार्ट हुआ है
और इसकी बहुत अच्छी इनरोलमेंट है। तकरीबन इस वक्त 1150 बच्चियाँ ज़ेर तालीम हैं और उसकी लागत जो एस्टिमेटेड थी वो 132 मिलियन थी और उस पे जो कॉस्ट आई है वो 104.256 मिलियन है और इसका 83% कम्प्लीटेड है। और इसमें जो मेन प्रॉब्लम है वहाँ कॉलेज की बाउंड्री के दरमियान अंदर से नाला गुज़रता है, गंदा नाला, जो आलूदगी का बायस बनता है, कीड़े मकोड़ों का, सांपों की आमद का बायस बनता है। हमने कई दफ़ा इंतज़ामिया से इल्तिजा की है, रिटन इल्तिजा किया है कि उसको कवर अप किया जाए, उसको पुख्ता किया जाए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और जो कॉलेज का बकिया हिस्सा है उसके लिए हम भी लिखते रहते हैं कि उसको मुकम्मल किया जाए। जो बिल्डिंग बकाया रह गई है उसके हालात बड़े ख़राब हैं, वो बल्कि खस्ता हो चुकी है आपके हैंड ओवर होने से पहले ही, जो मुकम्मल नहीं हुई। तो उसके लिए आपने कुछ लिखा है? उसके अलावा अंदर जो है ना वो जंगल बना हुआ है, जो एक हिस्सा है जो बिल्डिंग अभी आपके हैंड ओवर नहीं हुई, उसके लिए आपने क्या कोई इकदाम किए? जी, उसकी हम वक्तन फ़वक्तन सफाई करवाते रहते हैं और ये लॉकडाउन के दौरान बाकी ऐसी सूरत हाल पेश आई थी कि वहाँ झाड़ियाँ और कांटेदार झाड़ियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई थी। अब उसकी सूरत हाल काफ़ी पहले से बेहतर है। जो कॉलेज का कंपाउंड है वहाँ पर लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, पुख्ता तामीरात कर ली है, उस हवाले से क्या एकदम? जी, जब ये कॉलेज बन रहा था हमें उसकी मुकम्मल जो ज़मीन थी वो हैंड ओवर नहीं हुई थी। तब ही से जब ज़मीन अलाट हुई थी तभी से नाजायज़ काबज़ीन उस ज़मीन पे कब्ज़ा आवर थे और उसको वागज़ार कराने के लिए हम वक्तन फ़वक्तन जो कानूनी कार्रवाई है वो करते रहते हैं और कई केसेस जो हैं वो अदालत में चल रहे हैं। जी, इस तरह बच्चों की इनरोलमेंट बहुत अच्छी है। जो इस वक्त रनिंग क्लासेस हैं सेकंड ईयर इंटर की और डिग्री की, वो सिर्फ ये तादाद जो है ये 1150 है और टीचर्स की तादाद जो रेगुलर हैं सिर्फ 9 है, जबकि जो सेंक्शन सीटें हैं वो 22 हैं। क्लर्कों की तादाद भी कम है, सिर्फ 2 क्लर्क हैं, 3 हमारे पास सिर्फ ये क्लास 4 के हैं और जबकि ये 16 सेंक्शन सीटें हैं। लेक्चर असिस्टेंट की 3 सीटें हैं जो खाली पड़ी हैं। ये टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों हवाले से कमी का शिकार है, जबकि गवर्नमेंट ने टीचिंग स्टाफ के लिए तो अनाउंसमेंट की हुई है, पोस्टिंग की वैकेंसी अनाउंसमेंट की हुई है, लेकिन जबकि जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो बहुत कमी का शिकार है और गवर्नमेंट इसके लिए कोई लाहे अमल भी नहीं दे रही। टीचर होने चाहिए कम से कम 22 सीटें सेंक्शन हैं और जिनमें से 13 खाली पड़ी हुई है। 4 साल पहले सिविल लाइन रोड पर शुरू होने वाला तालबात का कॉलेज आज भी मेन हॉल और स्पोर्ट्स से महरूम है। तालबात जो है वो जंगल की वजह से और जहरीले सांप की वजह से खौफजदा माहौल में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए ख़वातीन सिविल लाइन रोड डिंगी पुली के करीब जो वाक़या है उसकी तालबात, टीचर्स और दीगर अमले ने आला हुकाम से पुरज़ोर मुतालबा किया है कि उनके मसाइल का हुकूमत जो है वो फौरी तौर पर नोटिस ले और जिन सहूलियात की इस कॉलेज में कमी है उन सहूलियात को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए।